मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं हूं शुएब हाशमी। मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज। और मैं हूं जवाद बाकिर। सबसे पहले अहम खबर से आपको अपडेट करें। हुकूमत चीनी बहरान पर तहकीकाती रिपोर्ट का फ्रांसिक करने वाले कमीशन की हतमी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर ले आई। जहांगीर तरीन, मोनिस इलाही, शरीफ ग्रुप, ओमनी ग्रुप और उमर शहरजार चीनी बहरान के जिम्मेदार करार दे दिए गए। विफाकी काबीना के इजलास में फेडरल इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर जनरल वाजिद ज़िया ने वजीर आजम को शुगर इंक्वायरी कमीशन की फ्रांसिक रिपोर्ट पेश की और ब्रीफिंग भी दी। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक शुगर मिल्स किसानों को इमदादी कीमत से कम कीमत देते हैं और किसानों को गन्ने की वजन में 15% से ज्यादा कटौती की जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी की कीमत में 20 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया जाता है। शहबाज शरीफ फैमिली की कंपनी में डबल रिपोर्टिंग साबित हुई। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन ग्रुप की शुगर मिल्स डबल बिलिंग और ओवर इनवाइसिंग में मुलव्वस निकली और कारपोरेट फ्रॉड में मुलव्वस निकली हैं। सिंध हुकूमत ने 9 अरब 30 करोड़ रुपए सब्सिडी दी। ओमनी ग्रुप को फायदा देने के लिए सब्सिडी दी गई। 2019-20 में विफाक ने कोई सब्सिडी नहीं दी। 2018 में शाहिद खान अब्बासी के दौर में सब्सिडी दी गई। गुज़श्ता 5 साल में शुगर मिल्स को 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। कमीशन की रिपोर्ट में SECP समेत दीगर रेगुलेटर्स को भी जिम्मेदार करार दिया गया। तहकीकाती कमीशन ने 9 शुगर मिल्स का ऑडिट किया, जबकि मुसाबकती कमीशन चीनी की कीमतें रेगुलेट करने में नाकाम रहा। विफाकी काबीना ने चीनी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ केसेस नैब और FIA को भिजवाने का फैसला किया है। मफादात के टकराव का कानून जल्द नाफिज करने का भी फैसला कर लिया गया। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में फैसला किया गया कि रिपोर्ट में जिम्मेदार करार दिए जाने वालों के खिलाफ केस नैब और FIA को भिजवाए जाएंगे। काबीना ने टैक्स चोरी में मुलव्वस शुगर मिल्स के खिलाफ फौजदारी मुकदमात कायम करने का फैसला किया और आटा बहरान रिपोर्ट पर भी मजीद तहकीकात का फैसला किया है। जबकि काबीना अराकीन ने कहा कि हुकूमत में शामिल शख्सियात के कारोबार से मफादात का टकराव आता है, जिस पर वजीर फूड सिक्योरिटी सैयद फखर इमाम ने मफादात के टकराव का कानून नाफिज करने की तजवीज दी। मामले खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं, कमीशन ने चीनी बहरान का जिम्मेदार रेगुलेटर्स को करार दिया, जिनकी गफलत से बहरान पैदा हुआ और कीमत बढ़ी। दूसरी जानिब कमीशन ने केसेस नैब, FIA और एंटी करप्शन को भिजवाने की सिफारिश की। ईद के बाद वजीर आजम की हिदायत पर सिफारिशात तैयार होंगी। किसान को, जो फार्मर है, जो गन्ना उगाता है, उसको तसलसल के साथ नुकसान पहुंचाया गया, उसको लूटा गया। इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं उनके अंदर ये लिखा गया है कि जो शुगर मिल्स हैं वो तवातर से अपने किसानों को, जो उनको गन्ना बेचते हैं, उनको स्पोर्ट प्राइस से भी कम, इंतहाई कम दाम अदा करते हैं। जो पिछले सालों का इस कमीशन बनने से पहले का तखमीना लगाया है शुगर कमीशन ने, और ये तखमीना फोरेंसिक ऑडिट के बाद लगाया गया है, यानी कि उनकी बुक्स को देख के और उनके तमाम रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करके, तो उनके अपने रिकॉर्ड्स के मुताबिक अगर आप उसका हिसाब लगाएं तो 140 रुपये से कम कीमत में 2019 तक गन्ना खरीदा गया। और 2019 के बाद 2020 में जहां गन्ना महंगा भी खरीदा गया, उसके ऊपर भी सवालिया निशान, क्योंकि सपोर्ट प्राइस 190 की थी, लेकिन 2019 के बाद 2020 में जब कमीशन बन गया और ये चीनी के ऊपर लेके तहकीकात शुरू हुई, तो ऑल ऑफ सडन एक्सपेंसिव गन्ना भी हुआ, लेकिन उसकी कॉस्ट प्रोडक्शन और जो ज़्यादा कॉस्ट है उसका इम्पैक्ट कीमत के ऊपर, जो पहले 17 रुपये की हाइक थी 33% की, उसके ऊपर उसका इतलाक नहीं होता। दूसरी जिस चीज़ की तरफ निशानदेही रिपोर्ट ने की है वो किसान से कटौती के नाम के ऊपर एक ज्यादती है। तकरीबन तमाम मिलें 15% से लेके 30% तक गन्ने के वजन में कटौती करते हैं, जिसका डायरेक्ट नुकसान किसान को होता है, बिकॉज उसके वजन को कम
وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ کوئی چاہتا کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، جرم کی معافی نہیں ملے گی، قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ خوشی ہے کہ پوری کابینہ کرپشن کے خلاف جنگ میں میرے ساتھ ہے، میں وہی کام کر رہا ہوں جو عوام کے لیے بہتر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے شوگر کمیشن کے سربراہ واجد ضیاء کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے تحقیقات کے دوران بہترین کام کیا۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ مافیا کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے، ان مافیاز کے خلاف لمبی جدوجہد کی ہے، اس سے کسی صورت بھی موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت میں آ کر پتہ چلا کہ ملک مافیاز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا، جس طرح کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اسے جرم کی معافی نہیں ملے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک اور بڑا فیصلہ کرتے ہوئے کابینہ میں شامل مشیروں اور معاونین خصوصی کو اثاثے ظاہر کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے حکم دیا ہے کہ تمام مشیر اور معاونین سے فوری طور پر کابینہ ڈویژن میں ڈکلیئر کریں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے اس حوالے سے کہا کہ غیر منتخب ایڈوائزر بھی اپنے اثاثے ظاہر کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جہانگیر خان ترین نے چینی رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ خود پر لگنے والے الزامات کا سن کر دھچکا لگا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جہانگیر خان ترین نے لکھا کہ ان پر لگائے جانے والے الزامات پر حیران ہوں، ہمیشہ صاف شفاف کاروبار کیا، پورا ملک جانتا ہے، میں نے ہمیشہ گنا اگانے والوں کی پوری قیمت ادا کی، حساب کتاب کے 2 الگ رجسٹرڈ نہیں رکھتا۔ جہانگیر ترین نے کہا کہ تمام ٹیکس مستقل ادا کرتا رہا ہوں، تمام تر الزامات کا جواب دوں گا اور صحیح ثابت ہوں گا۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا کہ وزیر اعظم نے چینی مافیا کی دھمکیوں کے باوجود تحقیقات کرائی، شہباز شریف کا نام ECL میں شامل ہو سکتا ہے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ یہ بڑی بات ہے کہ وزیر اعظم نے اپنا وعدہ پورا کیا اور فرانسک رپورٹ جاری کی۔ تحقیقات کے دوران چینی مافیا نے دھمکیاں بھی دی مگر وزیر اعظم نے ان کو دھمکیوں کو کسی بھی خاطر میں نہیں لائی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے میئر اسلام آباد شیخ انصر عزیز کی معطلی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ شیخ انصر عزیز کو میئر کے عہدے پر بحال کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر قیانی کی عدالت میں میئر اسلام آباد شیخ انصر عزیز اپنے وکیل عادل عزیز قاضی کے ہمراہ پیش ہوئے۔ سیکریٹری چیئرمین لوکل کمیشن افسر علی سفیان عدالت میں اصل ریکارڈ کے ہمراہ پیش ہوئے۔ عدالت نے سیکریٹری چیئرمین لوکل کمیشن کی جانب سے پیش کیے جانے والے ریکارڈ پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدالت میں ریکارڈ ایسا پیش کیا جاتا ہے، کیا MCI کے 7ویں اجلاس کے ایجنڈے میں میئر کی معطلی شامل تھی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کی طرف سے میئر اسلام آباد کو 90 روز کے لیے معطل کرنے کا حکم معطل کرتے ہوئے میئر کو عہدہ پر بحال کر دیا اور سماعت ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے سیاست کرتا ہوں، حقیقت بتانا میرا فرض ہے، ہمارے فیصلوں سے پورے پاکستان کو فائدہ ہوا۔ وزیر اعظم عید سادگی سے منانے کا اعلان کریں، مزید ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے 6003 ٹیسٹ کیے ہیں، اس طریقے سے ٹوٹل تعداد 1,43,543 ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 960 لوگ انفیکٹ ہوئے ہیں اور اس طریقے سے ٹوٹل لوگ جو انفیکٹ ہوئے ہیں صوبہ سندھ میں ان کی تعداد 19,924 ہو گئی ہے۔ 6,325 لوگ کیور ہو چکے ہیں اور پچھلے 24 گھنٹوں میں 680 لوگ صحت یاب ہوئے ہیں اس انفیکشن سے، 20 لوگ وفات پا چکے ہیں، ٹوٹل 336 لوگ وفات پا چکے ہیں جو کہ 1.7% ہے۔ 11,735 لوگ ہوم آئسولیشن میں ہیں، 806 ڈفرینٹ آئسولیشن سینٹرز میں ہیں، 722 اسپتالوں میں ہیں اور اس طریقے سے 13,263 لوگ ابھی تک اس وبا میں مبتلا جو کہ ریکارڈڈ لوگ ہیں۔ جو لاک ڈاؤنز وغیرہ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے سارے شاپنگ مالز وغیرہ یہ کھول دی گئی ہیں۔ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے ایسا نہ ہو لیکن ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور مجھے کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ڈرانے آ جاتا ہے، حقیقت بتانا اور لوگوں کو آگاہ کرنا میرا فرض ہے۔ جو یہ اوپننگ اپ ہوئی ہے اس کا افیکٹ 14 دن بعد، اور یہ جو ہمارے کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے یہ بھی جیسے اوپننگ اپ ہوتی گئی ہیں اگر آپ دیکھیں گے، اللہ کرے ایسا نہ ہو لیکن جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تعداد بڑھے گی کیسز کی۔ ہماری پوری کوشش ہے جو ہیلتھ فیسلٹیز ہم پرووائڈ کر سکیں۔ تحریک وحدت اسلامی پاکستان کے تعاون سے حمایت مظلوم کانفرنس، مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے مکمل حمایت کا اعادہ۔ کہا گیا کہ 7 دہائیوں سے لاکھوں بے گناہ انسان عالمی سامراج کے ظلم کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں۔ کشمیر اور فلسطین کے مسائل برطانوی سامراج نے سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان اور عرب دنیا کے لیے کھڑے کیے۔
तहरीक वहदत इस्लामी पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम हिमायत मजलूम कॉन्फ्रेंस में हर मकतब फ़िक्र के उलमा क़ारान की शिरकत। मुसलमान बहन भाइयों के लिए मुत्तहिद होकर जदोजहद करने का अज़्म दोहराया गया। चेयरमैन तहरीक वहदत इस्लामी परवेज अकबर साकी ने कहा कि पाकिस्तान को हमेशा मुश्किलात से दो चार रखने के लिए कश्मीर को भारत के हवाले किया और पाकिस्तान के सीने में खंजर घोंपा गया। ये पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुस्लिमीन हैं उनकी हमायत में ये कॉन्फ्रेंस थी, वो चाहे फ़लस्तीन में हो चाहे कश्मीर में हो। हमें चाहिए कि हमें मुत्तहिद होकर इन रैलियों में, इन कॉन्फ्रेंसेस में भरपूर शिरकत करें और हर फोरम पर कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाएं। हाफिज कासिम रजा नकवी तागूती ताकतों को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मकबूजा कश्मीर में शहीदों के कब्रिस्तान भर चुके हैं, फ़लस्तीन में रिहायशियों को बेघर कर दिया गया। मजलूम कश्मीरियों के हवाले से, अल कुद्स की आज़ादी फ़लस्तीन के हवाले से बेहतरीन अंदाज में तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम ने गुफ्तगू की इजहार किया। आका ख़ुमैनी के हुक्म से पूरी दुनिया में, आका ख़ामनाई के हुक्म से और नुमाइंदा वली फ़क़ीह कायद मिल्लत जाफ़रिया अल्लामा साजिद अली नकवी साहब की तरफ से पूरे पाकिस्तान में यौमुल कुद्स जुमअतुल विदा पाकिस्तान में ज़िली सतह तक रैलियाँ मुनक़िद होंगी, जिनमें यहूदियत के ख़िलाफ़, इस्लाम दुश्मनों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जाएगी, मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद की जाएगी। उलमा कराम ने कहा कि यौमुल कुद्स की बरकत से साम्राज्य मुजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद होती रहती है और ये मसले जिंदा हैं, वरना आलमी साम्राज्य इनको हमेशा पसे पुश्त डालता चला आया है। मजलूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हिमायत हम सब का फर्ज है। कैमरामैन मोहम्मद फारूक के साथ अली तारिक, टीवी टुडे, लाहौर। पाकिस्तान में 24 घंटों में कोरोना की क्या सूरत हाल रही और ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है कोरोना की, ये आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वादियों से वसेब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक, झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगिस्तानों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज़, एक नई उभरती पहचान। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एक्ट्रेस, सिंगर एंड होस्ट मेघा। इस सीट पर हम और आप होंगे साथ साथ, ओनली ऑन टीवी टुडे। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। वेलकम बैक। इलाका खबरों में सबसे पहले आपको बताएंगे कि फूलनगर बाईपास पर मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को तेज रफ्तार गाड़ी ने कुचल दिया। मोटरसाइकिल सवार मौका पर ही जाम भाग हो गए। लाहौर से बाखावल नगर जाने वाले मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को तेज रफ्तार गाड़ी ने कुचल दिया, जो मौका पर ही जाम बहक हो गए, जबकि एक राहगीर अरशद भी हादसे की जद में आने से शदीद जख्मी हो गया, जिसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद तशवीशनाक हालत में जिना अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। शेखुपुरा फैसलाबाद रोड पर धागा साज फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में आग इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू शेखुपुरा की फायर फाइटिंग टीम मौका पर पहुंचकर आग बुझा दी। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। मरकजी अंजुमन ताजरान मीरपुर खास सिंध की जानिब से लॉकडाउन से सफेद पोश मुस्तहिक 2000 मुतासिर खानदानों में राशन तकसीम किया गया। मरकजी अंजुमन ताजिरान पिछले 6 सालों से ताजिर बरादरी के मसाइल के साथ साथ हर शहरी मसाइल पर भी अपना अहम किरदार अदा कर रही है। कोरोना से सिर्फ और सिर्फ ताजिर बरादरी मुतासिर हुई है। मरकजी अंजुमन ताजिरान ने लॉकडाउन में 2000 सफेद पोश मुस्तहिक खानदानों में बिना उनकी इज्जत नफ्स मजरू किए राशन तकसीम किया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि डॉक्टर्स के मुसलसल एहतजाज के बाद पीटीआई रहनुमा सूबाई ओपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख हिफाजती सामान लेकर लाड़काना अस्पताल पहुंच गए। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख ने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के रहनुमाओं से मुलाकात करके उनके तहफ्फुजात भी दूर किए। हलीम आदिल शेख ने कहा कि डॉक्टर्स हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स और हम उनके सिपाही हैं। कंसल्टेंट डॉक्टर्स के एहतजाज के बायस हिफाजती सामान लेकर लाड़काना पहुंचे हैं, जिसमें 2000 प्रिंसिपल प्रोटेक्शन किट्स और 1000 मास्क और हेड किट्स भी हैं।
दीपालपुर सिटी में मियां मंजूर अहमद खान वट्टू साबिक वज़ीर आला पंजाब और जहां आरा वट्टू ने मुस्तहिक अफराद में राशन के बैग्स तकसीम किए। मियां मंजूर अहमद खान वट्टू ने खिताब करते हुए कहा कि हमारा मंशूर खिदमत की सियासत है। सरकारी मनसब हार जीत से हम तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने हर हाल में आवाम की खिदमत की है। जहां आरा वट्टू ने कहा कि दीपालपुर की आवाम से हमारा अटूट रिश्ता है, हमने तहसील दीपालपुर के लिए बेशुमार तरक्याती काम करवाए हैं। इंतजामी बेहिसी और ट्रैफिक पुलिस की बद इंतजामी की वजह से रिक्शा वालों ने बानो बाजार आने जाने वाली फैमिलीज को ज़हनी अज़ियत से दुचार कर दिया। ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। रोजादार खातीन को खरीदारी में मुश्किलात का सामना। मजीद देखते हैं बखर से ब्यूरो चीफ सैफुर रहमान सैफ की रिपोर्ट। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ता जा रहा है। बानो बाजार, जिसे खवातीन का बाजार कहा जाता है, इस वक्त खूब गहमा गहमी का आलम है। लेकिन इंतजामी बेहिसी और ट्रैफिक पुलिस की बद इंतजामी ने बाजार में आने वाली फैमिलीज को सख्त परेशानी से दुचार किया हुआ है। तंग बाजार में रक्षों की एंट्री की वजह से पैदल चलने वाली खवातीन को न सिर्फ ज़हनी अजियत बल्कि गैर अखलाकी हरकत का सामना भी करना पड़ता है। इंतजामिया से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज इस पे नोट करें। 2-3 दिन रह गए हैं, बस हमने तो शॉपिंग करनी है, हमारी तो मजबूरी है, बच्चों को जो खुश करना है। तो आप लोग प्लीज ख्याल करें, रक्शे बंद कर दें, साइड पे ना आए और खसूसन ये जो बाइक वाले हैं ना, इनको बंद कर दें, इनका एक रास्ता बना दें। ट्रैफिक पुलिस के अहलकारान बानो बाजार एंट्री से दूर एक ही जगह पर खुशगपियां करते नजर आते हैं और उन्हें ट्रैफिक के मसाइल से दिलचस्पी सिरे से ही नजर नहीं आती। अब खरगा लेडीज बाजार है तो रक्षा और रेडी वालों से जो है लेडीज को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। साइकिल का दाखिला जो है और रेडियो का दाखिला बंद किया जाए। रक्षों की वजह से सख्त गर्मी में रोजादार खवातीन और मोटरसाइकिल सवार फैमिलीज को घंटों ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। शहर के अंदर रक्शे इंटर हो रहे हैं और जगह जगह पे रक्शे स्टैंड बना दिए गए हैं, जिसमें लेडीज और बच्चों का गुजरना मुहाल हो गया है। इंतजामिया को चाहिए और रक्षा का शहर के अंदर एंट्री बंद की जाए। डीपीओ बकर को चाहिए कि वो रमजान के हवाले से खवातीन की सिक्योरिटी और ट्रैफिक की खुसूसी प्लानिंग का एहतमाम करें और बिलखुसूस रिक्शे वालों की बानो बाजार एंट्री पर मुकम्मल पाबंदी लगा दें ताकि रश और धक्कम पेल से मुकम्मल निजात मुमकिन हो। कैमरामैन सुल्तान चौधरी के साथ सैफुर रहमान, टीवी टुडे, बकर। जैसे जैसे रुक करते हैं सरगोदा का। सरगोदा में टिड्डी दल का खतरनाक हमला। तहसील साहिवाल में कच्चा के इलाके में टिड्डी दल ने तबाही मचाना शुरू कर दी। देखते हैं सरगोदा से मेहर उस्मान की इस रिपोर्ट में। टिड्डी दल पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए आज सरगोदा की तहसील साहिवाल के इलाका हिंदवा रेतड़ी में पहुंच चुकी है, जो मुख्तलिफ फसलों को तबाह कर रही है, जिसमें कमाद की फसल, तरबूज, मुख्तलिफ सब्जियां और जानवरों का चारा तक खा जाती है, जिसकी वजह से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। ਅੱਜ ਇਹ ਮਕੜੀ ਆਈ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿਮਟਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਉਡਾਉਂਦੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦਵਾਣੇ ਵਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਮਾਦ ਵਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੂ ਸੋਨੇ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਵਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਬਾਹ ਕਿਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਪੈਂਦਾ? ਇਹ ਸਾਰ ਜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸਹੀਵਾਲ ਹੈ, ਮੌਜ਼ਾ हिंदवा शरीफ है। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਚੁੱਕਾ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਮਾਦ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਰਬੂਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਮੁਕੰਮਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਮੂੰਗੀ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਰੋੜੋਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। गवर्नमेंट को चाहिए जी ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ लाजमी खात्मे तवज्जो दी। टिड्डी दल दरियाए जेलम के किनारे से होते हुए तमाम कच्चा के इलाके जहां पर तरबूज और दीगर सब्जियों की काश्त की जाती है, वहीं पर टिड्डी दल ने अपने डेरे जमा रखे हैं। किसानों का कहना है कि हमारा लाखों का नुकसान हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया और न ही कोई हिफाजती स्प्रे किया गया है। इंतजामिया को चाहिए कि टिड्डी दल से बचाव के लिए स्प्रे किए जाएं ताकि किसानों को मजीद नुकसानात से बचाया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ मारुस्मान, टीवी टुडे, सरगोदा। कोहाट पुलिस की मौजूदा कोरोना वायरस हालात में बेहतरीन फराइज की अंजाम दही पर तकसीम इनामात की तकरीब पुलिस क्लब कोहाट में मुनक्किद की गई। तकरीब में GIG तैयब हफीज चीमा और DPO मंसूर अमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मजीद अहवाल बता रहे हैं फरहान बंगिश इस रिपोर्ट में।
कोरोना मर्ज और मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र कोहाट पुलिस की फ्रंट लाइन पर रहकर जान की परवाह न करते हुए अपने फराइज की बेहतरीन अंजामदही पर DIG तैयब हफीज चीमा ने बतौर मेहमान खास पुलिस क्लब में तकसीम इनामात की तकरीब में पुलिस एहलकारों और अफसरान में इनामात तकसीम किए। इस मौका पर DIG तैयब हफीज चीमा ने अपने खिताब में कहा, कोहाट पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है अल्लाह के फजल से कि हम गलियों में खड़े रहे, चौराहों में खड़े रहे, चौकों में खड़े रहे। 5 जवान जिसमें एक मेरी बहन भी शामिल है फोर्स की, उनको कोरोना हुआ, उनके जज्बात बहुत बुलंद थे। DPO कोहाट मंसूर अमान ने अपने खिताब में कोहाट पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। ना किसी ने कहा कि हम आइसोलेशन वार्ड पे या क्वारंटीना पे या मरीज के घर पे ड्यूटी नहीं देते। कोहाट पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी पर वकला बार सदर जावेद पंजी, ताजर एक्शन कमेटी अजमत बंगश और साबका चीफ जस्टिस इब्ने अली ने 1-1 लाख रुपए नकद देने का ऐलान भी किया। रहे कोहाट पुलिस ने कोरोना केसेस में फ्रंट लाइन पर रहकर अपने किरदार अदा किया, जो कि काबिल सताइश है। कैमरा टीम के साथ फरहान अहमद, TV टुडे न्यूज़ कोहाट। शेख अली बेग का 450 साल तारीखी मकबरा नवाही गांव हेला में महकमा आसार कदीमा की गफलत और लापरवाही के बायस ज़बोहाली का शिकार होकर आखिरी सांसें ले रहा है, जबकि उसके गिरदनवा की सरकारी जमीन पर मुकामी लोगों ने कब्जा कर लिया। मंडी दिन बहाव से देखते हैं मुदस्सर अवान की रिपोर्ट। मंडी बहाउद्दीन के नवाई गांव हेला में मुगलिया दौर का तारीखी शाकार मकबरा शेख अली बेग महकमा आसार कदीमा की गफलत के बायस आखिरी सांसें ले रहा है। इसके मिट्टे नकूश मुगलिया दौर की तारीख को खत्म कर रहे हैं। मकबरा के मगरब में मौजूद मस्जिद मनहदम हो चुकी है। इसकी तमीर में 1.5 इंच मोटी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है और दीवारें 3 से 4 फुट चौड़ी हैं। मकामी लोगों का कहना है कि ये 437 साल पुरानी इमारत है। हम इसका विजिट करने के लिए आए थे, लेकिन इसकी ज़बूहाली इस कदर ज्यादा है। महकमा आसार कदीमा और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया अगर इसकी ज़बूहाली की तरफ थोड़ी तवज्जो दे, इसकी तामीर और मरम्मत करवाए, तो ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए यादगार साबित हो सकती है। ये हेला का एक तारीखी मकबरा है, 437 साल पुराना है और इसकी इमारत गिरने वाली है। और हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान इस मकबरे पे ध्यान दे तो हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर होगा। मकबरे के तहखाने से खुफिया सुरंग शाही किला लाहौर की जानब जाती दिखाई देती है। मकबरा की 8 कोनों वाली इमारत के 4 दरवाजे हैं। इसके ऊपर रोशनदान हवादार माहौल का बायस बनते हैं। कब्र पर खूबसूरत कशीदाकारी करके शेख अली बेग का नाम और कुरानी आयात कुनंदा हैं। हुकूमत को चाहिए कि इन तारीखी मकामात को महफूज बनाकर सियाहत को फरोग दे। कैमरा टीम के साथ मुदस्सर अमान, TV टुडे न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। और अब टुडेज़ इंटरनेशनल व्यू। अब आपको बताएं, भारत और बांग्लादेश में समुद्री तूफान 84 जिंदगियां निकल गया। 30 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। समुद्री तूफान ने कोलकाता समेत कई शहरों में तबाही मचा दी। बांग्लादेश में भी बड़े बड़े दरख्त जड़ से उखड़ गए। मगरबी बंगाल में 72 शहरी हलाक हुए। तूफान का नुकसान कोरोना से ज्यादा हो सकता है। बांग्लादेशी हुक्काम के मुताबिक बांग्लादेश में तूफान से 12 शहरी हलाक हुए हैं। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में 72 शहरी हलाक हुए। बांग्लादेश में तूफान से 12 शहरियों की अमवात हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक साहिल के करीब 15 किलोमीटर तक इलाके डूब सकते हैं। अमेरिकी सदर ने अपने चीनी हममनसब का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद करते रहे और वो चाहते तो कोरोना वबा को रोका जा सकता था। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए लिखा कि चीनी सदर बहुत आसानी से इस वबा को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो चाहते तो वबा को रोका जा सकता था। दुनिया भर में लॉकडाउन और वबा की वजह से लोगों के मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। स्पेन और अमेरिका में शहरियों ने एहतजाज किया। मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। रूस में शहरी हिजरत पर मजबूर हो गए। कोरोना वायरस की वबा को कंट्रोल करने में नाकाफी इकदाम करने पर स्पेन में लोगों ने हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। सैकड़ों अफराद ने सड़कों पर आकर एहतजाज किया। पुलिस ने मुजाहिरीन को ज़दोख़ूब करते हुए मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुतअद्दिद अफराद ने फ्लैट्स की बालकोनी से ही एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कुछ अफराद बदतरीन और चम्मच बजाते हुए सड़कों पर आ गए।
افغانستان میں امن کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد نے افغان حکومت اور طالبان کے ساتھ ملاقات میں تشدد میں کمی کا مطالبہ کر دیا. سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں امریکی نمائندہ خصوصی کا کہنا تھا کہ ان کی افغان طالبان کے ملا عبدالغنی برادر اور طالبان کے سیاسی کمیشن کے ساتھ 3 مثبت میٹنگز ہوئی ہیں. زلمے خلیلزاد نے افغان طالبان کے ساتھ ملاقات کے دوران قندوز، غزنی اور قسوت میں طالبان کے حملوں پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ طالبان کے امن معاہدے پر کاربند رہنے کے عزم کا اظہار کیا اور مغوی امریکی شہریوں کا تلاش میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی ہے. حکومت نے $1 مالیت کے سونے کی واپسی کے لیے برطانیہ کے مرکزی بینک کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا آغاز کر دیا ہے. وینزویلا کی جانب سے برطانیہ کے خلاف اپنا سونا واپس لینے کے لیے مقدمہ دائر کیا گیا. یہ سونا وینزویلا پر امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے عائد اقتصادی پابندیوں کے بعد ضبط کیا گیا تھا. وینزویلا کی حکومت نے برطانیہ کے مرکزی بینک کے خلاف قانونی چارہ جوئی شروع کر دی تاکہ اس $82 کروڑ مالیت کا سونا واپس کرنے پر مجبور کیا جا سکے. وینزویلا میں حکام کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بینک آف انگلینڈ میں موجود کچھ سونا بیچ کر اسے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کی جانے والی کوششوں میں استعمال کیا جائے. وینزویلا کا کہنا ہے کہ وہ اس بات پر تیار ہے کہ سونے کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کو براہ راست اقوام متحدہ کو بھیج دیا جائے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ یہ پیسہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوا. خبروں کا سلسلہ اختتام کو پہنچا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے. آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں